सर ये थे कि हर कोई अपनी छतों पे खड़ा था और दुआएं मांग रहा था कि घर जो हैं वो बस सलामत रहें, खड़े रहें। गाड़ियाँ जो हैं आपके सामने नाले के अंदर 10-10 गाड़ियाँ 15-15 गाड़ियाँ हमने जाती देखी, रुड़ती देखी। 2 कीमती जानें भी गईं, एक माँ और उनका बेटा। उनकी बेसमेंट टूटी है जिसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा आ गया। फिर उस वक़्त हमने जो अहल इलाका वो लोग पहुँचे और हमने रेस्क्यू वालों को इन्फॉर्म किया, लेकिन रेस्क्यू वाले भी 2 घंटे बाद पहुँचे। उनका कुछ और बयान है, इनका कुछ और बयान है। फैक्ट्स रिकॉर्ड में मौजूद हैं, कॉल्स भी मौजूद हैं, आने वाला टाइम भी मौजूद है, सीसीटीवी कैमरा की फुटेजेस भी मौजूद हैं। जो भी उसका रिजल्ट निकलेगा विद इन 2 डेज़, मैंने आपको बताया 48 आवर्स के अंदर हमने इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करानी है, उसके बाद एक्शन आपको नज़र आएगा। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उनकी डेथ हुई है और वही बर वक्त अगर ये एक्शन हो जाता तो आज मे भी वो जिंदा होती। अगर तो ये हुआ है जैसे ये कहा जा रहा है तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, जो भी इस पर इन्वॉल्व है उन पर क्रिमिनल लायबिलिटी लाई जाएगी। TDA आपसे टैक्स पूरा ले रहा है और जिम्मेदारी किसी चीज़ की नहीं ले रहा। बिल्कुल ऐसी बात है। सानिया के बाद ही सब कुछ होता है, पहले आप लोग सो रहे थे, पहले क्यों नहीं हुआ? नहीं देखिए, बात ये है कि यहाँ इनकी जितनी सोसाइटीज़ हैं ये बेसिकली अब ना CDA के अंडर नहीं आती, लेकिन इनका जो NOCs और LOPs जो है वो सस्पेंड हुए हैं। मुझे तो लगता है कि जब ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा करप्शन साबित होगी और जब कम बारिश होगी तो शायद करप्शन छुप जाएगी। मेरे ग्राउंड फ्लोर से 2 गाड़ियाँ जो नाले में गिरी हैं और गोलड़ा से पकड़ के लाए हैं, निकाली हैं और बिल्कुल फारग हो गई हैं, डैमेज हो। सुबह 6 बजे से हम इस गाड़ी को ढूंढने निकले और रात तकरीबन दोपहर 12 बजे हमें गाड़ी मिली गोल्डा शरीफ से। क्या देखा आपने? कैपिटल है पाकिस्तान का। लोगों को ये तक लग रहा था कि शायद उनके घरों की छतें गिर जाएंगी क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हुई और अभी तो पूरा हफ्ता है। एक पूरा सेक्टर डूब गया और कितना नुकसान हुआ। ये चांद रात को भी वाक़या हुआ, पानी आया, इंडिकेट हुआ कि समथिंग इज़ रॉन्ग। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि गाड़ी अब 1 लाख रुपए की भी कह रहे हैं कि इसकी कीमत नहीं रही, 9 लाख की इन्होंने गाड़ी ली थी। इतना ताजरों का नुकसान हो गया, तो क्या किया अभी तक आप लोगों ने? हमारी अवलीन तरजीह ये थी कि पहले इनको रेस्क्यू करना है, इनको महफूज करना है। इस दफ़ा चूँकि बारिश ज़्यादा हो गई तो पोल खुल के सामने आ गया और फिर सोशल मीडिया का दौर है तो लोगों ने वीडियोस बनाई। ये जो NOCs लेआउट प्लान दे देते हैं बगैर तहकीकात के पैसे लेके, इसके हवाले से कोई ज़बरदस्त क्रैकडाउन होने जा रहा है? जी होने जा रहा है। आपको विद इन 24 आवर्स पता चलेगा जो फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है कि उसमें क्या क्या होने जा रहा है, वो आपको 1.5 दिन में पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी कौम ने देखा कि हाल ही में इस्लामाबाद का क्या हाल हुआ। एक सैलाबी रेला, मुझे भी यकीन नहीं आया, पूरी दुनिया से मुझे कॉल रही कि इस्लामाबाद में सैलाब आ गया, एक पूरा सेक्टर डूब गया और कितना नुकसान हुआ। नाजरीन, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ख़बर थी और आज इस वक्त हम E11 में मौजूद हैं। आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये देखें लोगों का सामान ये बेसमेंट से बाहर लेके आए हुए हैं और पूरा तबाह हो चुका है। लोगों का लाखों करोड़ों का यहाँ पे नुकसान हो चुका है। गाड़ियाँ खिलौने की तरह सैलाबी रेले में बह गईं, लोगों के मोटरसाइकिल बह गए और 2 कीमती जानें भी गईं, एक माँ और उनका बेटा। लवाहिकीन ये भी कहते हैं नाजरीन कि जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो बड़ी लेट आई। नाजरीन, आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि इसकी वजह क्या है, बुनियादी वजह क्या है, इसके ज़िम्मेदार कौन है, आखिर यहाँ पे प्लानिंग का फुकदान है, यहाँ पे कौन सी ऐसी तजावज़ात हैं या नाले पे ये पूरी जो सोसाइटीज़ हैं वो डेवलप की गई हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है। हम इंतज़ामिया से बात करेंगे, हुकूमत से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ की आवाम से बात करेंगे और पूछेंगे कि उन्होंने क्या देखा, उन पर क्या गुज़रा और क्या सूरत हाल है। आइए, अब 2-3 दिन भी गुजर चुके हैं, हम लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाई, मुझे ये बताएं, आप यहीं के रहायशी हैं? जी, मैं 11-2 मेडिकल सोसाइटी का रहायशी हूँ। तो बताएं क्या हुआ। और हम पूरी कौम ने देखा कि किस तरह ये सेक्टर डूब गया था, तो आपके उस वक्त क्या फीलिंग थी, क्या हालात थे? नासिर भाई, हम तो थोड़े से आदी हो चुके हैं जो अल्फाज में यूज़ करूँगा, क्योंकि हर साल इसी तरह जब पानी का रेले आते हैं तो फिर वो टकराते हैं मुख्तलिफ घरों के साथ, गलियों में फैलते हैं। हमें एक आदत हो चुकी है, मगर अब वक्त आ गया हुआ है कि अब हम इसको जो है इस मसले का हल ढूंढें, क्योंकि अब अल्लाह ताला माफ़ करे, आपने खुद भी देखा 2 कीमती जानें ज़ाया हुई। कितना और इंतज़ार करेंगे इन चीज़ का? भैया, हर साल ये मामला होता है? हर साल ये मामला होता है। तो आप लोगों ने इस हवाले से मुतलका इदारों को कंप्लेन की, जो आपकी सोसाइटीज़ के जो हैं यहाँ पे करते धरते? हमारी सोसाइटी काफ़ी
मतलब मुनज़्ज़म तो है इसके ऊपर, हमारी इवन जो लोग भी हैं प्रेसिडेंट वगैरह साफ कुछ ना कुछ उसका सलूशन निकालते रहते क्या हैं। मुनज़्ज़म है, आप देखें कि क्या हाल हो, आप कह रहे हैं हर साल का ये रोना है, और अब तो आप देखें कीमती जाने करोड़ों का नुकसान हो गया, इसके ये मुनज़्ज़म है? सोसाइटी वाले जो हैं वो अपने एंड पे जितना कर सकते हैं वो करते हैं, मगर मेरा ख्याल है कि अब ज़्यादा बिगर फोर्सेस को स्टेप इन करने की ज़रूरत है। जैसे आपने देखा पीछे नालों की क्लियरेंस, सफाई, CDA वगैरह को मेरा ख्याल है टेक ओवर करने की ज़रूरत है, या जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको जिन्होंने आके काम करने की ज़रूरत है वो अब आएँ, क्योंकि अब इससे ज़्यादा इंतज़ार हम नहीं कर सकते। क्या हालात क्या थे, क्या मंजर क्या पेश कर रहा था? मंजर ये थे कि हर कोई अपनी छतों पे खड़ा था और दुआएं मांग रहा था कि घर जो हैं वो बस सलामत रहें, खड़े रहें। गाड़ियाँ जो हैं आपके सामने नाले के अंदर 10-10 गाड़ियाँ, 15-15 गाड़ियाँ हमने जाती देखी, रुड़ती देखी। खिलौनों की तरह गाड़ियाँ जा रही की तरह गाड़ियाँ जा रही थी, लोगों के कितना नुकसान, माली जानी हर किस्म का नुकसान लोगों का हुआ। अब इसके आगे और क्या होता है, इंसान और किस चीज़ का इंतज़ार करे कि यहाँ पे हमारे काम सीधे हों। तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है, मीडिया वालों की भी, कि अगर आप लोग इधर कवर कर रहे हैं, आ रहे हैं हमारी तरफ। नाज़रीन, आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि किस तरह कितना लोगों का नुकसान हो रहा है। ये एक सलून के बाहर हम खड़े हैं और आप देखें कि क्या हाल हो गया है, यानी तमाम फर्नीचर बर्बाद हो गया है, बुरा हाल हो चुका है। एक बुज़ुर्ग शहरी भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपने क्या देखा, क्या इस्लामाबाद में इससे पहले ऐसा मंजर आपने देखा है कभी? इंतजाम होने चाहिए ने पानी के निकास वास्ते। हाँ जी, जो नुकसान हो गया अरबां रुपया का, जो कोई कई वीडियो वाले आते ने थोड़ा बहुत कैमरा मार के चले जाते हैं, सब तय खाने बेचारे डुब गए ने, और समान जरा ये कढ़ रहे हैं। अरबां रुपया का नुकसान हो गया, जो जानी नुकसान होया वो तो वापसी हो ही नहीं सकता। अल्लाह पाक उन्होंने सब्र देवे। क्या नुकसान हुआ है? जनाब, मेरा ग्राउंड फ्लोर है और अपर फ्लोर है। मेरे ग्राउंड फ्लोर से 2 गाड़ियाँ जो नाले में गिरी हैं और गोलड़ा से पकड़ के लाए हैं, निकाली हैं और बिल्कुल फारग हो गई हैं, डैमेज हो। मेरी तीसरी गाड़ी जो गुड लक है कि वो एक पाइप में फंस गई थी, लेकिन नुकसान उसका भी सारी वो तबाह हुई है। बाकी घर में 4-4 फुट पानी था। हम अपनी मदद आपके तहत मैंने अपने दोस्तों को, रेस्क्यू टीमें नहीं आई? रेस्क्यू टीमें 2 घंटे बाद आई हैं, जब सारा नुकसान हो चुका है। पानी हमने खुद आपने उनको शिकायत की? जब शिकायत क्या, मैंने DC साहब से भी बात की है, उनको कॉल करते रहे हैं, तो यानी 2 घंटे तक कोई टीम आपके पास नहीं 10 पहुंची? बजे से पहले पहुंचा ही कोई नहीं। कल यहाँ हुकूमती वज़रा भी आए, DC इस्लामाबाद भी यहाँ मौजूद रहे सारा दिन, चीफ कमिश्नर भी रहे, तो आपने उनको बताया कि हम 2-3 घंटे अपनी मदद आपके तहत ये करते रहे? मैंने खुद DC साहब से रिक्वेस्ट की है कि हमें कोई मशीनरी अरेंज करके दी जाए। उन्होंने उस वक्त आर्डर भी किए, लेकिन एट द एंड ऑफ डे मुझे क्रेन भी खुद मंगवानी पड़ी और गाड़ियाँ भी खुद निकलवानी पड़ी। आप मुझे बताएं कि ये मामला हुआ क्यों, ये टोटल गैर कानूनी? ये चांद रात को भी वाक़या हुआ, पानी आया, इंडिकेट हुआ कि समथिंग इज़ रॉन्ग, लेकिन सोसाइटी कहती है कि ये नाला हमारी डोमेन में नहीं है। CDA के पास जाते हैं, वो कहते हैं ये सोसाइटी का इशू है, E11 का इशू है। वापडा के पास बजाएं तो वो भी कंप्लेंट पे नहीं आते कि ये आप सोसाइटी से बात करें। हम टैक्स हमसे CDA लेता है, बेसिकली इस्लामाबाद CDA का है, लेकिन वाली वारस कोई भी नहीं बनता। CDA आपसे टैक्स पूरा ले रहा है और जिम्मेदारी किसी चीज़ की नहीं ले रहा। बिल्कुल ऐसी बात है। CDA हमारे कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई रोड नहीं बना के दे रहा, कोई नाले को प्रॉपर नहीं है, ना कोई हमारे पास वापडा का बंदा आ सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। सारी अपनी मदद आपके तहत करते हैं। CDA अपना एक सेक्टर D12 और E12 डेवलप कर रहा है, उनके नाले उसने पक्के बनाए हैं और उनको डाइवर्ट करके हमारे इस नाले में फेंक दिया है। यानी 2 नालों को एक नाले में डाल दिया। नाले में भी है और ये उसी का असर है, ये रिजल्ट निकला है कि एक नाला कैसे कवर करेगा उसको? ये तो उनको सोचना चाहिए। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पहले 10 साल में ये नहीं हुआ तो अभी ये क्यों हुआ है? इसी वजह से कि उन्होंने अपनी डेवलपमेंट उधर शुरू की है और डाइवर्ट इधर कर दी है। वायलेशन इन्होंने सोसाइटीज़ ने भी की हुई है। नालों के ऊपर इतने इतने बड़े प्लाजे आप देख लें बना रहे हैं। अब इतनी हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं, इनके NOC कौन दे रहा है? नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये CDA देता है। हम अपने NOC के लिए CDA के पास जाते हैं। कोई सानिया हो जाता है तो CDA कहता है हमारी जिम्मेदारी नहीं है। CDA वाले आए हैं हमारे पास, क्या किया उन्होंने? पानी मैंने खुद निकाला है, बिजली मेरी ख़राब है, सारा कुछ मैं खुद कर रहा हूँ, नुकसान मैंने भरा है। जी नाज़रीन, आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये गाड़ी का क्या हाल है। ये गाड़ी के मालिक हमारे साथ हैं, इनकी गाड़ी गोलड़ा शरीफ से इसको मिली है। आप देखें कि कितना पानी का प्रेशर था और खिलौनों की तरह दर्जनों गाड़ियाँ यहाँ से जो है रेला लेके गया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा बताएं, ये आपको कहाँ से मिली गाड़ी? ये गाड़ी बेसिकली मैंने अभी बाई की थी 8-9 लाख रुपए की, और सुबह 6 बजे से हम इस गाड़ी को ढूंढने निकले और रात तकरीबन दोपहर 12 बजे हमें गाड़ी मिली गोल्डा शरीफ से।
और जिस तरह हम इसको निकाल के, जिस पानी के प्रेशर से हम निकाल के, किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो CDA है, जो भी हैं, कोई रेस्क्यू की टीमें कोई भी नहीं? कोई कुछ नहीं था। हम खुद पर्सनली इसको जाके रेस्क्यू किया है। कैसे लाए आप? हम लोगों ने इसको बाय क्रेन इसको हमने निकाला है विद द हेल्प ऑफ लेबर्स, और बस 12 बजे तक हम इसको ढूंढते रहे हैं। एक वीडियो के थ्रू, CCTV कैमरा के थ्रू हमें ये नोटिफाई हुई है, और ये हम फिर लेकर आए हैं इसको जाके। हमने इसको, अब गाड़ी के तो हालात तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गए। बिल्कुल ख़त्म हो गई। ये तो ना लाख रुपए की, 50,000 रुपये की इसको कोई नहीं लेगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट जो जाने गई हैं और जो नुकसान और हुए हैं, उनका कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोई हायर अथॉरिटीज़ नहीं थी, कोई जो पूछने वाला नहीं था। नाजरीन आप देखें कि गाड़ी का क्या हाल हो चुका है। ये हमारे छोटे से यंग बॉय हैं, यहीं पे काम करते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। 8-9 लाख की इनकी गाड़ी थी। आप देखें गाड़ी का हशर क्या हो गया है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि गाड़ी अब 1 लाख रुपए की भी कह रहे हैं कि इसकी कीमत नहीं रही। 9 लाख की ये इन्होंने गाड़ी ली थी। ये अब नाला देख ले, 80 फीट इसकी चौड़ाई थी, अब सुकड़ के रह गई ये 8 फुट, और किसी में हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैं 80 फुट नाला 8 फुट का रह गया। 8 फुट का रह गया ना। इतना उसको सुकेड़ दिया, इतना उसको कंक्रीट कर दिया, बिल्कुल क्लोज कर दिया कि ज़ाहिर बात है इन फ्यूचर पूरे पाकिस्तान में जिस तरह लैंड माफिया काम कर रहा है, ये लैंड माफिया जो है ये फितने की जड़ है। अभी भी आप पानी में खड़े हैं, क्या कहेंगे? सर मुझे सारा मीडिया यहाँ पे कवरेज हुई है, गोल्डा है, ये बस्ती है साथ, सारे घर पानी में डूबे हैं। ठीक है, कोई भी जो है कि ना उधर कोई MNA MPS कोई भी नहीं गया। ठीक है, लोगों गोल्डा कोई नहीं गया? कोई नहीं गया। 3 दिन से जो है वो बिजली भी नहीं आ रही। ठीक है, और गलियाँ इन्होंने सारी खाड़ी हुई हैं, पाइपलाइन डाली हुई हैं। ठीक है, तो लोगों का जीना मुश्किल हुआ है। तो प्लीज़ आप एक दफ़ा उधर जाके विज़िट करें। बिल्कुल विज़िट करें, पता चले जनाब। क्या आपने देखा मंजर, ये जो सैलाबी रेला आया इस्लामाबाद? अल्लाह माफ़ करे सर, एक तो ये सोसाइटी और इनकी जो है CDA वालों की कम अकली है। ठीक है, जो इन्होंने पूरे नाले के ऊपर छत डाली है। ठीक है, सबसे मेन इशू ये है। ठीक है, इनकी वजह से जो है कई कीमती जानें गई हैं, गाड़ियाँ तबाह हुई हैं। ठीक है, लोगों का इतना जानी माली नुकसान हुआ है। सर मैं उस दिन भी CDA वाले खड़े हुए थे, मैंने वो कहते हैं कि आईना दिखाया उनको, वो बुरा मान गए। मैंने उधर भी बात की और CDA वाले जब वो गर्म हो गए मेरे पे। ठीक है, तो ये एक आम आदमी को नहीं बख्शते। ठीक है, कोई भी इधर रेडी वाली को नहीं छोड़। सर जी मेरा भाई इधर रेडी लगाए थे, वो रेडी वो उठा के ले गए। ठीक है, हमने मिलते भी सर हमने कौन सी इधर बिल्डिंग बना ली है। लेकिन जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़े बड़े NOC उधर बात ही नहीं होती, उधर कोई नोटिस नहीं होता। की हिम्मत है कोई इस पे इशू पे, ये नाले वाली जो है इस पे कोई बात उठाए? बस आए हैं जनाब, बस जो है वो थोड़ी देर आए और बाद में चले गए, बस बात ख़त्म होगी, कुछ भी नहीं है। जी नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ ये सलून के ऑनर मौजूद हैं। इनका सारा सामान यहाँ पे बाहर पड़ा है और सारा फर्नीचर तबाह हो चुका है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बताएं कितना नुकसान हुआ आपका? ये अभी अंदाज़ा लगा रहे हैं 40 लाख से ऊपर, तकरीबन 40 से ऊपर ही है जी। 40 लाख से ज़्यादा नुकसान हुआ आपका? जी बिल्कुल। तो पानी पूरा बेसमेंट में भर गया आपके? ये सब बेसमेंट भरी हुई है, अभी भी वो कीचड़ सारा निकाल रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं, सारा सामान सारा निकाला है बाहर, आपके सामने पड़ा है। हुआ क्या है ये, किस तरह आप लोगों ने कोई प्लानिंग नहीं की हुई थी? यहाँ पे बेसमेंट में पानी कैसे आ गया? ये सब ऑब्वियसली इंतज़ामिया का ही कसूर है, उन्होंने पहले से प्लानिंग नहीं की। ये सारा एरिया जो सा है, ये अचानक से पानी एकदम से आना अजीब सी बात है ना, तो ये इंतज़ामिया को पहले पता होना चाहिए था। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ शेख अवैस महमूद साहब मौजूद हैं, ताजिर रहनुमा हैं, यहाँ E11 के लीडर हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं कि इतना ताजरों का नुकसान हो गया तो क्या किया अभी तक आप लोगों ने? देखिए जी, कल जिस वक्त ये पानी इधर आया, ये तमाम बेसमेंट्स जो थी भर गई थी, 2-3-4 घरों में भी भरी थी, 2 कैजुअल्टी भी हुई, आपको पता है। हमारे ताजरों का यहाँ बेताशा करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन हमारी जो अवलीन तरजीह थी, सबसे पहले कल हमने जो कल सुबह 6 बजे से हम ये इससे रेस्क्यू के काम में लगे, तो हमारी अवलीन तरजीह ये थी कि पहले इनको रेस्क्यू करना है, इनको महफूज करना है। उसके बाद अभी आप इसके सामने यहाँ देख रहे हैं, ये आखिरी प्लाजा है, इसमें से पानी अब निकाल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये भी अभी चंद घंटों में कंप्लीट हो जाएगा। सफाई का काम हमने करवा। जिम्मेदार कौन है? ये क्यों पानी इतना ज़्यादा आया और ये किस तरह हो गया है सारा? मैं समझता हूँ कि जी ये देखें, ये आज से नहीं, ये 10-12 साल से मसला आ रहा है। तो 10-12 साल से आप लोग क्या कर रहे थे? आपको बताता हूँ कि इस तरह है कि जब 2010-11 में जब ये नाला बहुत बड़ा नाला था, कभी भी पानी के अंदर मसला नहीं आता था, तो उस वक्त भी अगर CDA ने ऑपरेशन करके इसको नाले को एक्सपैंड किया, सब किया था, फिर दोबारा ये इंक्रोचमेंट क्यों हुई? तो ये ज़िम्मेदारी का तयन तो अब होगा इंशाल्लाह ताला। अब इसके लिए हुकूमत ने कमेटीज़ भी बनाई हैं
उस पर वो काम हो रहा है। अब वो जिम्मेदारों का तयन होगा। सानिया के बाद ही सब कुछ होता है, पहले आप लोग सो रहे थे, पहले क्यों नहीं हुआ? नहीं देखें, बात ये है कि यहाँ इनकी जितनी सोसाइटीज़ हैं ये बेसिकली अब ना CDA के अंडर नहीं आती, लेकिन इनका जो NOCs और LOPs जो है वो सस्पेंड हुए हैं। ठीक है, इनको अब जो है ये किसने थे, दिए ही क्यों थे? वो तो चलें, हम इंतज़ामिया से बात करेंगे। आप लीडर हैं, आप मुंतखब होके आते हैं, तो आप लोगों ने क्यों नहीं इस पे आवाज़ उठाई? इस मसले को ज़रूर वेट करेंगे, कोई नुकसान होगा तो फिर कुछ होगा। नहीं, आवाज़ तो हम उठा रहे हैं जी, आज से नहीं, अरसा दराज हो गया आवाज़ उठा रहे हैं। हमने इसके लिए बड़ा काम भी किया। हमारे यहाँ बेसिकली अब इन NOCs और LOPs सस्पेंड होने की वजह से हमारे यहाँ जितने भी नए घर बनते थे उनको मीटर्स भी नहीं मिलते थे, लेकिन हमारी अब मौजूदा हुकूमत ने वो उसको बहाल करवा दिया है। अब ये काम हो रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अब जिस तरह ये सोसाइटी नाले पे बनी हुई, जी बिल्कुल, इसमें कुछ इंक्रोचमेंट्स हैं, वायलेशंस हैं इस सोसाइटी में, जो ये नाले के ऊपर है। अब इसलिए ये पिछली गली भी जो है नाले के ऊपर आ रही है। जब कुदरती नाले के ऊपर आप सोसाइटी बनाएंगे, जहाँ से पानी जब ज़्यादा आएगा वो तो नेचुरल अपने रास्ते पे जाएगा ना, उसका रूट होगा, तो फिर तो ये होगा। जी बिल्कुल ठीक कहते हैं। देखें, पानी का जो फ्लो है उसको आप चोक करेंगे तो पानी अपना रास्ता बनाएगा, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि आप उसको ये अगर जिम्मेदार कौन है ये मैं समझता हूँ कि देखें, ये CDA भी इसमें हो सकता है, सोसाइटीज़ भी हैं। ठीक है ना, हो सकता है सर। मैं ये कह रहा हूँ ना कि देखें, अब आपके सामने है ना, अगर CDA इज़ द लीगल गार्डियन फॉर दी होल सिटी, वो सारा कर रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर ये प्राइवेट सोसाइटी का भी अगर काम है, उनकी भी अगर वायलेशन है तो काम है उनको इसका चेक करना। उसका काम था, अगर इधर घर बन रहे हैं, इधर प्लाजाज बन रहे हैं, कोई तो उनको पैटर्नेज कर रहा है ना, कोई तो उनको देख रहा है। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने, ताजिर रहनुमा यहाँ के लीडर भी हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो ऐनी शाहिद भी हैं, इसी स्ट्रीट में रहते हैं, और ये जो सारा वाक़या हुआ जिसमें माँ और बेटा अपनी कीमती जाने गवा बैठे, इन्होंने अपनी आंखों से देखा, क्या हुआ, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताएं कि जब ये सैलाब आया और इस तरह बेसमेंट डूब गई और बच्चा भी डूब रहा था, खातून भी, तो ज़रा हमें बताइए क्या हुआ, ज़रा मामला बताइए। हुआ ये है कि उनकी बेसमेंट टूटी है, जिसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा आ गया। फिर उस वक़्त हमने जो अहल इलाका वो लोग पहुँचे और हमने रेस्क्यू वालों को इन्फॉर्म किया, लेकिन रेस्क्यू वाले भी 2 घंटे बाद पहुँचे। फिर काफ़ी देर स्ट्रगल के बाद अहल इलाका ने कोशिश करके उनको निकाला। यानी जो टीमें हैं 2 घंटे बाद आई हैं। 2 घंटे बाद पहुँची, और अगर वो टाइम पे आती, क्योंकि वो औरत जो सर्वाइव कर रही थी, अगर उसको पहले निकाल लिया जाता तो वो मे भी सर्वाइव कर जाती, लेकिन वो इतना लेट हो गए, रेस्क्यू ऑपरेशन इतना लेट हो गया, जिसकी वजह से वो 2 घंटे हॉस्पिटल में भी ज़िंदा रहने के बाद वो डेथ हो गई। यानी वो हॉस्पिटल में जाके उनका इंतकाल हुआ है। बिल्कुल इसी तरह हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उनकी डेथ हुई है, और वही बर वक्त अगर ये एक्शन हो जाता तो आज मे भी वो ज़िंदा होती। देखिए नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने कि ये कितनी बड़ी गफलत है, कितनी ये क्राइम है कि 2 घंटे लेट आने की वजह से वो खातून जो हमारी बहन है, उन्होंने कोशिश की और वो लड़ती रहीं, सर्वाइव किया, हॉस्पिटल में जाके अगर उनका इंतकाल हुआ है। अगर ये टीमें पहले आ जाती तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी। अच्छा, ये बताएं कि ये भी बेसमेंट अभी इसमें से पानी को नहीं निकाला गया, आपकी स्ट्रीट का भी बुरा हाल है, तो अभी इधर काम क्यों नहीं हो रहा? आज तो 2-3 दिन हो गए। ये आपके सामने इंतज़ामिया पहले दिन आई है, एक्शन हुआ है, वो भी जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं उसकी वजह से आए हैं। आज हमारे पास कोई बंदा नहीं आया, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं हो रहा, सब भूल गए हैं। सब भूल गए हैं। जी नाज़रीन, एक बुज़ुर्ग शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। हम E11 में आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ के क्या मंजर हैं। हम बुज़ुर्ग शहरी से बात करते हैं। क्या कहना चाहते हैं? मैं यहाँ 10 साल से कारोबार कर रहा हूँ, और ये 5वां मौका है कि ये पानी इस बेसमेंट में गया है। पहला दूसरा नहीं है, 5वां है। और ना मालिक जो है वो किराएदार को बताते हैं कि भाई यहाँ ये मसला है, ना जो प्लाट ख़रीदता है उसको प्लाट बेचने वाले बताते हैं कि ये मसला है। और मेरा जो अपना तजर्बा है ना, मारगला रोड से लेकर इस यहाँ तक, जब तक इस नाले को 80 फीट चौड़ा नहीं किया जाएगा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये मसला कभी भी नहीं होगा। चूँकि ये नाला एक वहाँ आके मिल रहा है, एक ये जा रहा है, ये दोनों टकराते हैं। आगे गोल्डा जो है ना, दरबार, वहाँ बहुत तंग कर दिया इन्होंने नाला, और वो पानी को आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिलता है। जब तक मारगला रोड से लेकर यहाँ तक 80 फुट ये नहीं होगा, ये मसला हल नहीं होगा।
नाज़रीन, आपने देखा कि लोगों को कितना नुकसान हुआ है। इस वक्त हमारे साथ दुआ मिर्ज़ा मौजूद हैं, लाहौर से यहाँ पर आई हैं कवरेज के लिए। पूरे पाकिस्तान में ये जाती हैं, लोगों की आवाज़ बनती हैं, यहाँ पे भी ये कवर करने आई हैं और इन्होंने भी यहाँ पे एक रिपोर्ट भी तैयार किया। मुझसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक। क्या देखा आपने? कैपिटल है पाकिस्तान का, तो क्या फीलिंग्स हैं अब आपकी? सर जितनी रियलिटी है ना उससे ज़्यादा इमोशनल हर्ट है। उससे मुराद ये है कि मैं क्राइम स्टोरी कवर करने आई और सुबह ही बारिश हो गई, तो हम तो लाहौर वाले बड़ा खुश होते हैं कि यार इस्लामाबाद आए और मौसम अच्छा हो गया। लेकिन अचानक घर से कॉल करना शुरू हो गए कि इस्लामाबाद में सैलाब आ गया है। मैं अचानक जब बाहर गई हूँ तो मैंने कहा नहीं, मैं आई लिव इन G6, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीडियोस देखी तो फौरी तौर पर यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर आए तो लगा कि शायद मैं किसी कराची के इंतहाई कोई पसमानदा इलाके में आ गई हूँ और पता नहीं क्या हो गया। इतना ज़्यादा पानी था, खिलौनों की तरह गाड़ियाँ जा रही थी, लोग बिल्कुल ऐसे, लोगों के हाथ से लिटरली जैसे लगता है क़यामत आ गई। खौफ-ओ-हरास था, उनको पता नहीं चल रहा था। लोगों को ये तक लग रहा था कि शायद उनके घरों की छतें गिर जाएंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हुई और अभी तो पूरा हफ्ता है फोरकास्ट का बारिश का। लेकिन यहाँ पर हालात ही बुरे थे और जब थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की, रिपोर्टर से बात की, तो पता चला कि यहाँ पर तो ये बरसाती नालों पर पूरी सोसाइटियाँ बन गई हैं। कैसे ये प्रूव हुआ? इतनी बड़ी करप्शन अभी तक क्यों सामने नहीं आई? फिर लोगों ने ये भी बताया कि हर मानसून में ये मसला होता है, लेकिन इस दफ़ा हर साल का रोना है, लेकिन इंतजामिया सो रही है। इस दफ़ा चूँकि बारिश ज़्यादा हो गई तो पोल खुल के सामने आ गया और फिर सोशल मीडिया का दौर है तो लोगों ने वीडियोस बनाई और वो वीडियोस देखकर तो मतलब घर वाले भी परेशान थे कि शायद हमारा भी कोई जानी नुकसान हो गया या हम भी कोई स्ट्रक हैं। लेकिन पाकिस्तान का इमेज कितनी तरह मुतासर हुआ। पाकिस्तान का कैपिटल है, ये कोई छोटा शहर नहीं है, यहाँ पर हर चीज़ डेवलप्ड है, बड़ी बड़ी हुकूमतें यहाँ पर बनती हैं, पूरे मुल्क के फैसले यहाँ पर होते हैं और अगर यहाँ पर इतनी बड़ी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है तो ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। यहाँ पे मैं एक बात करूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने मजाक में या सीरियस में ये बात की थी कि जब बारिश होगी पानी आएगा और जब ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी आएगा, तो उस वक्त इन्होंने मजाक से उड़ाया था। तो अब क्या कहेंगे इस हवाले से? मुझे तो लगता है कि जब ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा करप्शन साबित होगी और जब कम बारिश होगी तो शायद करप्शन छुप जाएगी। इतना ज़्यादा असर, आप लोगों से बात करें, लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ है, जिनके घर में जाने नुकसान हुआ। आई हैव विजिटेड देयर, वो लोग तो बिल्कुल सकते में है, दे कैन नॉट इवन टॉक। ये वो क्या कहें, वो किसको कसूरवार ठहराएं? क्या वो इस बात पर रोएं कि वो इस जगह पर रहते हैं या वो इस बात पर रोएं कि उन्होंने पैसे खर्च करके अपना मकान बनाया है? वो सेक्टर्स हैं, आप घर देखें, करोड़ों रुपए के घर हैं, आप इमेज सोच सकती हैं कि यार यहाँ भी ये हो सकता है। इस्लामाबाद में तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता और E11 को एक अच्छा सेक्टर समझा जाता है। यहाँ पर जो हालात मैंने कल देखे हैं, लिटरली मेरी आवाज़ कांप रही है। आई हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ इंसिडेंट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चूँकि नेचुरल था और लोग बिल्कुल क़यामत का सा मंजर था कि लोग बह रहे हैं, घर बह रहे हैं, दुकानों के अंदर तक है। ये अभी भी आप देखें सैलून से जो चीज़ें निकल रही हैं ये कितनी गारे और मिट्टी में है और ये निकाल के ला रहे हैं। तो जिस शख्स ने इन्वेस्टमेंट करके अपना पूरा कारोबार सेटअप किया है, जिसका घर उस चीज़ से चल रहा है, जब वो ये चीज़ें निकाल रहा होगा तो वो क्या सीन होगा। यहाँ पर कैंप्स मौजूद है, लोग आते हैं, तस्वीर बनाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन 30 तहकीकात तो की जाए कि सोसाइटी इतनी बड़ी बन कैसे गई, इतने लोग यहाँ पर क्यों आबाद रह रहे हैं जब इतना ज़्यादा मसला है। यहाँ पे कोई अगर फैसिलिटी नहीं है तो फिर लोग इतना पे करके इस्लामाबाद में क्यों रह रहे हैं? इससे तो अच्छा है कि वो उकाड़ा के किसी दूर गांव में रह लें। अच्छा, लेकिन ये पूरा इस्लामाबाद तो ऐसा नहीं, एक सेक्टर डूबा है और एक सेक्टर इसलिए डूबा है कि ये प्लानिंग का फुकदान है। यहाँ पे करप्शन हुई, जैसे आपने कहा, नालों पे बना है और सूखे नालों की क्योंकि सस्ती ज़मीन मिलती है वो ख़रीद के इन्होंने बनाया और जो नाले थे उन पे कमर्शियल और रिहायशी बना लिया, तजावज़ात होगी जिसकी वजह से ये सारा आज सान्या हुआ। तो आप क्या कहती हैं कि अब हुकूमत ने तो नोटिस ले लिया है, असद उमर ने भी इस हवाले से स्टेटमेंट दिया है कि फौरी इस पे एक्शन होगा, बाबर अवान ने भी यहाँ पे विज़िट किया और सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ एक्शन का कहा, DC इस्लामाबाद भी यहाँ पूरा दिन रहे, चीफ कमिश्नर भी रहे। तो अब आपको क्या लगता है, कोई एक्शन नज़र आएगा, कुछ नज़र आएगा आपको? सर इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, नोटिस ही तो होते हैं। आप ही ने कवर किए थे वो आग के 3 इंसिडेंट जिस पे बड़ा शोर मचा था और आपने जब प्रेशर डाला तो पता चला कि नोटिस होगा और मेरा आपसे उन दिनों रब्ता भी रहा तो मुझे लग रहा था कमेटीज़ भी बनेगी और पता नहीं आइंदा कभी आग नहीं लगेगी। लेकिन क्या हुआ उसके बाद फिर बतदरीज 2 वाक़यात मज़ीद सामने आए, 3 वाक़यात। हर वाक़े पे कहा बस इस दफ़ा हम ज़िम्मेदारों को ज़रूर सज़ाएं देंगे, कमेटीज़ बन गई हैं, नोटिस ले लिया, हुआ कुछ भी नहीं।
तो ये तो ऐसा तो नहीं है ना, ये पूरी सोसाइटी डेवलप सोसाइटी है, ऐसा तो नहीं है कि 3 लोगों ने मिलकर कोई घर बनाया और उस घर में मसला है। तो ये सोचना पड़ेगा, और अगर कोई इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता तो फिर आला हुक्मरानों को बैठना पड़ेगा एक साथ और स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ दाव पर लगी हुई हैं। जो बच्चे मरे हैं, जिसका बच्चा मरा है, उससे जाके पूछें आप कि उसकी तो आपने पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी। माँ चली गई, कितनी कीमती जान है माँ। तो इसका कोई अजाला नहीं हो सकता। ये तभी मुमकिन है जब हमें वाकई नज़र आए कि नोटिस लिया गया है, तो उस पर एक्शन हुआ, और पूरी सोसाइटी जो मालिकान है उन्होंने ये वादा करें अगर कि इसको किसी भी तरह जिससे भी कंपनसेट होता है ये वो हो, और सारी प्लानिंग हो, ताकि निकासी आब जो है वो नेचुरल चीज़ है। आप कैसे रुकेंगे? आप ये तो नहीं कह सकते कि 2 महीने बारिश होगी, चलें अगले 5 साल बारिश नहीं होगी। हू नोज़ कि कब बारिश होगी। नेचर के खिलाफ जब जाएंगे तो ये हो। बिल्कुल, तो ये हुकूमत को भी सोचना पड़ेगा, और बाकी आप आवाज़ बनते रहते हैं। आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह इस दफ़ा, चूँकि बड़ा प्रेशर हम लोगों ने तो डाल दिया जो हमारी जिम्मेदारी थी, अभी हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि वो इस पर क्या करते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, दुआ मिर्ज़ा हमारे साथ थी। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम यहाँ पे प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे, तो यहाँ पे ये इस वक्त दौरे पे हैं। कल भी ये पूरा दिन यहीं पे रहे इंतज़ामिया के लोग, और आज भी बड़ा एक्टिव हैं। हम डीसी साहब से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये बताएं कि पूरी दुनिया ने देखा और लोग हैरान भी हो रहे थे, मजाक भी उड़ा रहे थे, तो ये कसूरवार कौन है? सबसे पहले तो आप बताएं तहकीकात कहाँ तक पहुँची, तो ये इस सारे मामले का जिम्मेदार कौन? बेसिकली ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये वही जगह है जहाँ से गाड़ियाँ भी नीचे गिरी हैं, ये वही जगह है जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कैजुअल्टी भी हुई है, और ये वही जगह है जिस सड़क के नीचे से एक नाला गुजरा है, क्योंकि नाले के ऊपर ये पूरी कंस्ट्रक्शन है और इसकी वजह से ब्लॉकेज हुआ है। इसके पीछे भी अगर आप देखें तो थोड़ा सा कुछ लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, जो सारे हम हटवा भी रहे हैं। नाला जो ओरिजिनल जो उसकी विड्थ थी वो विड्थ भी कम हो गई। साथ ही साथ पिछले 10 साल में इस एरिया में उतनी बारिश नहीं हुई जितनी इस दफ़ा हुई। दूसरा ये कि इस एरिया के इर्द गिर्द अब नई डेवलपमेंट हो चुकी हुई है। सेक्टर D12 बन चुका हुआ है, E12 बन चुका हुआ है। ये पूरा सेक्टर पिछले 10 साल में पूरी ये नए नए प्लाजास खड़े हो चुके हुए हैं। तो ये सारा आउटलेट होता था वो आउटलेट नहीं हो सका और वो यहीं पर एक्यूमुलेट होना शुरू हुआ। लेकिन पॉइंट ये है कि विद इन 1 आवर 1.5 घंटा में अगर आप देखें तो जितना ये रश था वो सारे का सारा पानी भी निकला, रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया गया, जगह को भी क्लियर किया गया। वो 2-3 दिन में आपका होमवर्क नज़र आया, हर चीज़ क्लियर है। 1-2 बस रह गए हैं जहाँ पे पानी है। ओवरऑल ग्राउंड पे काम नज़र आ रहा है, आप लोग नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन आप ये बताएं कि हम सानिया का वेट क्यों करते हैं? ये यहाँ पे शायरी बता रहा था कि हर साल का ये रोना है, हर साल बताया जाता है। इनको NOC किसने दिया? अब कहेंगे साबका हुकूमतों ने। तो इस हवाले से अब जो ज़िम्मेदार है उसके साथ आप क्या कर रहे हैं, और ये पहले से इस पर इकदाम क्यों नहीं किए गए? बेसिकली नाले तो साफ़ हुए हैं, जब भी सैलाब का सीज़न आता है नाले साफ़ होते हैं। नालों के ऊपर कुछ जगहों पे अप्रूवल्स हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जैसे यहाँ पर फ़्लड की इंक्वायरी करवाई गई और फ्लड ने कहा कि आप 18 फुट तक नाला रख सकते हैं। अब ये तो जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई जो कहते थे कि 18 फुट तक नाला हो सकता है, ये रिपोर्ट उन्होंने गलत बनाई, जो भी कंसल्टेंट थे। फिर जिन्होंने अप्रूवल्स दी और अप्रूवल्स होने के बाद कैंसिल भी हुई हैं, और अब हम इसीलिए उसी के ऊपर फाइनल इंक्वायरी कर रहे हैं। विद इन 2 डेज़ इंशाल्लाह कल परसों के अंदर अंदर उसकी भी फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी कि कौन कौन जिम्मेदार हैं, क्या वजह थी, कहाँ पे बॉटलनेक्स, और उनके ऊपर भी आपको एक्शन नज़र आएगा। साहब यहाँ पे तो हमें ये पता लगा ये सोसाइटी नाले पे बनी हुई है, तो इस हवाले से अब आप क्या एक्शन लें? मैं आपको यही कह रहा हूँ ना कि ये जो पूरी आपको एक रोड नज़र आ रही है, ये रोड नाले के ऊपर बनी हुई है। इस रोड के लेफ़्ट साइड पे रेजिडेंशियल हाउसेज हैं, ये तकरीबन 8 से 10 घर हैं, और अगर आप राइट साइड पे देखें तो ये सब कमर्शियल है। ये सब कमर्शियल है। इसमें 5-6 के करीब प्लाजाज हैं, और इनकी परमिशन अभी अपेरेंटली तो ये लग रहा है कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब ये इंक्वायरी की जा रही है। प्लानिंग के लोग मौजूद हैं, तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले भी मौजूद हैं, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लिया जा रहा है, और जो भी एक्शन होगा अकॉर्डिंगली आपको विद इन 2 डेज़ नज़र आएगा। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि इस वीक में और भी बारिशें हो सकती हैं, तो उसके हवाले से अब आप लोग क्या कर रहे हैं? महकमा मौसमियात ने तो कहा था कि आज भी बहुत मौसलाधार बारिश हुई है आज, लेकिन नहीं हुई। अब उन्होंने अगले 7 दिन की भी प्रेडिक्शन की हुई है। उनकी प्रेडिक्शंस के मुताबिक हमने अपनी पूरी तैयारियां की हुई हैं। आज भी हमारी पूरी टीम्स इस टाइम 8 डायरेक्टरेट्स मुख्तलिफ नालों को साफ़ कर रही हैं, और मेरे ख्याल में कि आज भी हम पूरी रात फील्ड में नज़र आएंगे, मेरी पूरी टीम नज़र आएगी, और अगले 7-8 दिन तक हम इन एनी केस बारिश हो या ना हो, क्योंकि वो तो एक प्रेडिक्शन है, वो तो अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है कि क्या होता है, वो उसके बारे में तो उनको एग्जैक्ट नहीं पता होता यहाँ की जो डिपार्टमेंट्स हैं। इन एनी केस हमने तो उसकी तैयारी करना शुरू कर दी, और हम अगले 7-8 दिन में ये काम करते नज़र आएंगे आपको।
अच्छा डी साहब, एक ये भी तनाज़ा खड़ा हुआ कि आपने कहा कि ये बादल फटा है और इतनी ज़्यादा बारिश, ये भी 330 4-5 दिन में इतनी बारिश होती है जो 2-3 घंटे में होगी, लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं, हमने पहले से इतला दी हुई थी, पहले से अलर्ट जारी किया था। नहीं, महकमा मौसमियात तो ये नहीं कहा। महकमा असल में हमने जो टर्म इस्तेमाल किया है, इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने वो इस्तेमाल किया क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट से लोग मतलब समझते हैं इसका उर्दू में तर्जमा कि कोई बादल था जो फट गया। नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है कि 1 घंटे के अंदर अगर 100 मिलीलीटर से ज़्यादा बारिश हो तो उसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। और ख़ुद मेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि 1 घंटे के अंदर 123 मिलीलीटर बारिश हुई है और पिंडी में सिर्फ 23 हुई है, बावलपुर में सिर्फ 1 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो ये जब इस चीज़ फिनोमेना को हम इंतज़ामिया के लोग क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, मेट डिपार्टमेंट वाले इसको टोरेंशियल रेन कहते हैं, लेकिन मेट वाले भी कहते हैं कि हैवी रेनफॉल थी, हम भी कहते हैं हैवी रेनफॉल थी और अनएक्सपेक्टेड ऐसे थी कि ये रेनफॉल आज भी एक्सपेक्टेड थी, आज नहीं हुई। अब कल भी एक्सपेक्टेड है, हो सकता है कल हो सकता है कल ना हो, तो इसमें तो एक प्रेडिक्शन नज़र आती है। लेकिन हैविंग सेड, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को एब्जॉल्व कर रहे हैं। जितना काम बनता है हम अपना काम भी कर रहे हैं। इस टाइम भी टीम्स लगी हुई हैं, मैं इंस्पेक्शन ही करने आया हूँ और इसके बाद मैं इस्लामाबाद के बाकी तमाम सारे नालों की भी इंस्पेक्शन करूँगा। अच्छा डी साहब, बहुत ही अहम बात, यहाँ पे एक शहरी हैं जिनसे भी आप बात भी कर रहे थे, जिनका बड़ा लॉस भी हुआ, वो कहते हैं मैं ऐनी शाहिद हूँ कि जब जो खातून डूब रही थी, बच्चा डूब रहा था, 2-3 घंटे रेस्क्यू की टीमों को वो कॉल करते रहे, वो नहीं आए, वो अपनी मदद आपके तहत उन्होंने निकाला, खातून हॉस्पिटल में जाके उनकी डेथ हुई है। तो 2-3 घंटे उसने सरवाइव किया है और जो टीमें आई हैं उनके पास तो सामान भी नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, पंप भी अहल मोहल्ले के लोगों ने ला के उनको दिए, तब उसको निकाला। तो ये क्या मामला है? और ये तो फिर इतनी बड़ी गफलत है, मतलब अगर ये शहरी ठीक कह रहे हैं, अगर आप इसकी इंक्वायरी करें कि 2-3 घंटे बाद रेस्क्यू की टीमें अगर पहले आती तो खातून की जान नहीं बचाई जा सकती थी। अगर तो ये हुआ है जैसे ये कहा जा रहा है कि कॉल की है और टीम्स आई हैं और उन्होंने नहीं काम किया, तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। जो भी इस पर इन्वॉल्व है उन पर क्रिमिनल लाइबिलिटी लाई जाएगी। हमारे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खड़े हुए हैं, वो इसी चीज़ पे इंक्वायरी कर रहे हैं। 48 आवर्स का टाइम है, कल तक सारे फैक्ट सामने आ जाएंगे। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो हमें रेस्क्यू वालों ने, अर्बन सर्च एंड वालों ने दी है, उन्होंने कहा है कि हमने 2 बच्चों की जान भी हमने बचाई है, ऑपोजिट प्लाजा में भी 2 जानें थी वो भी उन्होंने बचाई हैं, और उनका कहना है कि हम वालदा को और बच्चे को हॉस्पिटल भी लेके गए हैं, उन्हीं की टीम्स लेके गई हैं। उनका कुछ और बयान है, इनका कुछ और बयान है। फैक्ट्स रिकॉर्ड में मौजूद हैं, कॉल्स भी मौजूद हैं, आने वाला टाइम भी मौजूद है, CCTV कैमरा की फुटेजेस भी मौजूद हैं। जो भी उसका रिजल्ट निकलेगा विदिन 2 डेज़, मैंने आपको बताया 48 आवर्स के अंदर हमने इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करानी है, उसके बाद एक्शन आपको नज़र आएगा। बस आखिरी सवाल कि ये जो NOCs लेआउट प्लान दे देते हैं बगैर तहकीकात के पैसे लेके, इसके हवाले से कोई ज़बरदस्त क्रैकडाउन होने जा रहा है? जी, होने जा रहा है। आपको विदिन 24 आवर्स पता चलेगा। जो फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है कि उसमें क्या क्या होने जा रहा है, वो आपको 1.5 दिन में पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने DC इस्लामाबाद की। यहाँ पे इस वक्त दौरे पे आए थे, हमने उनसे बात की, वो तमाम सवाल जो पब्लिक ने हमसे किए, जो पब्लिक के शिकवे थे और जो सबसे बड़ी मुजरिमाना गफलत थी कि रेस्क्यू की टीमें बड़ी देर से आईं और एक माँ और बेटे की जान गई, हमने उस पर भी बात की। तो नाज़रीन, हमने बताया, आपको दिखाया कि यहाँ पे क्या हालात थे, हमने आवाम के व्यूज़ भी लिए, इंतज़ामिया के भी लिए, और अब इस पे कमेटी बन चुकी है, इस पे एक्शन होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, हम उससे भी आपको अपडेट करेंगे। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान नासिर हाशमी को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।